हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचता है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। वी डू हैव अ फ्यू कार्ड्स हियर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपको सोशली जो है वो स्टॉक कर रहा है फॉर श्योर। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कितने लोगों को आपने फॉलो कर लिया, कितने लोगों ने आपको फॉलो कर लिया, वो सारी चीज़ें उसकी नज़र में हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए है आपके ऊपर। और हर तरह से मुझे लग रहा है कि हर तरह से वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। चाहे ये आपको ओपनली कमिट कर रहे हैं, ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ इंटेंशंस इनकी या नहीं, लेकिन दिल में ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जैसे जांच पड़ताल करना होता है ना किसी पर्सन के बारे में, वो सब चल रहा है इनके एंड से। और इनको कोई कंफर्मेशन चाहिए फ्रॉम विद इन अबाउट यू। तो वो सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, आपके बारे में सोचा जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि समझा जाए कि कनेक्शन आगे जा सकता है या नहीं जा सकता, क्या आप पोटेंशियल पार्टनर हो या नहीं हो। तो वो कहीं ना कहीं वो एक थॉट प्रोसेस डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो इतनी सोची समझी चालें चली जा रही हैं उसका रीज़न ये भी है कि पर्सन को आप, अगर वो आपको अगर चूज़ करता है तो उसको लोगों का अप्रूवल भी चाहिए होगा। वो हर एंगल से देखेगा। अच्छा, अगर मैं फैमिली को बताऊंगा तो ये होगा, सिस्टर्स को बताऊंगा तो ये होगा, यू नो। तो वो सारी चीज़ों को जो है वो सोच समझ कर कोई एक्शन लेना चाहेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो हर एंगल से हर चीज़ को देख रहा है कि सबका अप्रूवल भी मिल जाए, उनके पर्सपेक्टिव से देख रहा है, इसलिए इस चीज़ों को लेकर वो थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपसे ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहता जब तक उसको ये कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि उसकी फैमिली आपको लाइक करेगी। तो कहीं ना कहीं इस पर लोगों का इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा। एटलीस्ट आगे आने वाले 2-3 महीने तक तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस रहेगा लोगों का इसके ऊपर काफ़ी हद तक। तो कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को उस तरह से फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको लोगों का अप्रूवल देखकर चीज़ों को चलाना है। जैसे कैलकुलेटिव मूव्स होती है ना, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपका पर्सन अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जिसको लोगों को लेकर साथ चलना है, इस कनेक्शन को लेकर भी। सो लेट्स सी मोर, क्या फील करता है आपका पर्सन आपके बारे में। तो वो हो गया कि वो क्या सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपके बारे में फील क्या करते हैं, फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेकर। आपके पर्सन को आपकी बॉडी टाइप बहुत पसंद है, उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, उनको आपकी तरफ एक एक ऐसी फीलिंग आती है, उनको लगता है कि आप उनकी दुआएं जो उन्होंने मांगी हुई है अपने पार्टनर के लिए, वो आप उन दुआओं के ऊपर पूरा उतरते हो। कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि आप उसका मैनिफेस्टेशन हो, उन दुआओं का मैनिफेस्टेशन हो। तो बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग है उनकी टुवर्ड्स यू। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पर एक्शन लेने की बात है, मुझे लगता है कि वो पर्पसली एक्शन को रोकते हैं अपने एंड से। और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप उस तरह से आगे नहीं जा रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए आप फायर साइन हो सकते हो, फायर साइन को डील भी कर रहे हो सकते हो। लेकिन जो भी स्पेसिफिक समवन है, ये आपकी तरफ बहुत ही फ्लर्टेशियस मूव लेता होगा हमेशा। और आपको यही फील आता है कि पर्सन जो है इंटरेस्टेड नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। लेकिन डीप डाउन ये अपना जो ट्रू सेल्फ है वो आपको फिलहाल शो नहीं कर रहा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसको कभी कभी लगता है कि यू आर द परफेक्ट वन, और कभी कभी उसको लगता है कि नहीं, फैमिली वाली चीज़ पहले सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी। तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पास में भी कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पर दे चोज समबडी एंड वो फैमिली ने अप्रूव नहीं किया हो, और इसीलिए वो अपनी कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते टूवर्ड्स यू जिससे आप लेटर ऑन हर्ट हो। तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। मे बी दे नो कि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट इन द पास्ट, तो इस वजह से भी वो आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं देना चाहते। सो बहुत ही सोचे समझे तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे इफ़ एंड व्हेन दे टेक इट फॉरवर्ड। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या आपका पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाएगा आपके लिए आपके पार्टनर के एंड से, क्या वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेंगे आपकी तरफ, हाँ या ना। वी डू हैव द थ्री ऑफ कप्स, द आंसर इज अ बिग यस। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने के अंदर मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में।
वो इस जगह पे होंगे जहाँ पे वो आपके लिए कोई सॉलिड स्टेप ले सकें, और अगर नहीं ले सके तो वो भी आपको क्लैरिफाई कर दें। एक चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ सकती हैं 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। आपको समझ आ जाएगा कि आपका रिलेशनशिप आगे जा सकता है या नहीं। लेट्स सी कि पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे, क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए। You are my soulmate. It must be written in the stars because you most definitely are my destiny. We belong together. आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि उसको लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। उसको लगता है कि ये ऑलरेडी जो है वो डिवाइन ने डिसाइड किया हुआ है। दिस इज़ फेटेड टू हैपन। उसको ऐसी फीलिंग आती है कि डेस्टिनी करके ही छोड़ेगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। कहीं ना कहीं उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील होती है टुवर्ड्स यू। इस कनेक्शन को लेकर उनको लगता है कि यही वो कनेक्शन है जो उसके साथ वो अल्टीमेटली जुड़ेंगे। Let the past go. Can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी अपने पास को लेट गो करना चाहिए, आपको भी अपने पास को लेट गो करना चाहिए और एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी में टफ टाइम गुजारे हैं लव लाइफ को लेकर या अदरवाइज भी, वो आपकी करंट सिचुएशन को डेफिनेटली बैडली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ इट। उनको पता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे वो उनके एंड से ही है खाली। जैसे मैंने मेंशन किया कि हो सकता है कि पास में दे हैव गॉट हर्ट, फैमिली का अप्रूवल नहीं मिला, हो सकता है इन्होंने किसी को छोड़ना पड़ा हो इनको जस्ट बिकॉज की फैमिली वॉज नॉट हैप्पी। चाहे लड़के की फैमिली नहीं हैप्पी थी या लड़की की फैमिली नहीं हैप्पी थी, हो सकता है इनकी फैमिली मान गई हो, द अदर पर्सन जो है उसकी फैमिली नहीं मानी हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं पास्ट की वजह से। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप दोनों को शायद पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप दोनों को लिव इन द मोमेंट करना चाहिए और सी वेयर इट कैन गो। बट ये वो चीज़ है जो कि वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी अगर पास्ट का कोई बैगेज है तो उसको रिलीज कर सको ताकि आप दोनों एक फ्रेश स्टार्ट ले सको। यू आर सो स्मार्ट, योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन, यू आर सो स्मार्ट, आई रियली एंजॉय आवर कन्वर्सेशंस। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली उसको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आपके साथ जो उसकी कन्वर्सेशंस होती हैं उसको बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय करते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को यही कंप्लेन होगा कि पर्सन ओपन अप नहीं होता, पर्सन ज़्यादा फ्लर्टेशियस रह सकता है, पर्सन ज़्यादा नॉन कमिटल टाइप का एटीट्यूड शो करता है, ज़्यादा ओपन अप नहीं करता, शोइंग आउट आई एम एक्टिंग लाइक आई डोंट केयर about what's happened between us, but I just want to appear unbothered. So definitely आपका पर्सन आपको रिवील नहीं करना चाहता कि what's going on उनके मन में आपको लेकर, लेकिन बहुत कुछ है जो वो फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको प्रिटेंड यही करते हैं कि उनको बॉदर नहीं कर रही चीज़ें, जबकि ऐसा नहीं है। दे केयर अबाउट यू, दे केयर अबाउट दिस रिलेशनशिप, लेकिन समहाउ वो अभी उस जगह पर नहीं है जहाँ पर वो ओपनली चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हों। तो मुझे लगता है कि आपको इनको 2 से 3 महीने का टाइम देना चाहिए एंड देन यू विल नो ऑलरेडी कि ये पर्सन जो है वर्दी है टू गिव मोर टाइम टू और नॉट। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी जो भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सबोटाज कर रहा है इस रिलेशनशिप में, ये वो नहीं करेगा। 2 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्या ये विलिंग है स्टैंड लेने के लिए आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए? क्या ये फैमिली को मना पाएगा या अप्रूवल ले पाएगा फैमिली का? ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि इसकी इंटेंशन जो है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है फ्रॉम विद इन। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये लोगों का सोचता है तो कंफ्यूज रहता है। तो वो जो कन्फ्यूजन है जो लोगों की वजह से आ रही है वो क्लियर हो जाएगी, चाहे फॉर गुड और फॉर बैड, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है वो आपके रिश्ते में ज़रूर आ जाएगी और उसके बाद आपका जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए इफ़ यू लुक एट द पर्सनस इंटेंशंस तो लग रहा है कि कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़ सकेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले जो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।